हम राजस्थान को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए उस भूमि को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो शौर्य की भूमि है, वीरों की भूमि है और महाराणा प्रताप जैसे हीरों की भूमि है। और राजस्थान वही राजस्थान है और महाराणा प्रताप वही महाराणा प्रताप है। और राजस्थान वो उर्वरा भूमि है जहां के पुरुष तो वीर होते ही हैं, वहां तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। वहां के घोड़े वीर होते, और घोड़े तो छोड़ो, महाराणा प्रताप का एक हाथी था, हम अभी पूछ रहे थे, उसका नाम राम प्रसाद। उस हाथी का नाम राम प्रसाद था भैया जी, महाराणा प्रताप के हाथी का। जब धर्म विरोधी अकबर ने महाराणा प्रताप पर हमला किया, हाथी राम प्रसाद जिस हाथी का नाम था उसे बंधन में ले लिया। 1 महीने तक धर्म विरोधी के घर का जल नहीं पिया, प्राण भले ही त्याग दिया। 1 माह तक जहां के पशु पक्षी भी कट्टर सनातनी हैं, उसी राजस्थान की भूमि से हमारे बड़े ही लाडले संतों के, बड़े ही लाडले ब्राह्मणों के प्रति बड़ी उदारता रखने वाले मेवाड़ के राजवंश महाराणा प्रताप के वंशज श्री लक्ष्यराज राजकुमार लक्ष्यराज सिंह जी भी आज आए हुए हैं। मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर निर्ममता होनी चाहिए। हम तो संतों के चरणों में बैठे हैं। मुझे महसूस कराइए कि हम लोग सब जिंदा दिली से जो है वो बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में यहां पर उपस्थित हैं। और केवल यहां पर नहीं, प्रदेश को नहीं, देश को नहीं, पर दुनिया के अंदर आवाज उठाने के लिए आए कि हमारा सनातन धर्म जो है, हमारी युवा जो शक्ति यहां पर उपस्थित है वो पूरी तरीके से जाग चुकी है। हिंदुस्तान जो है, भारत देश जो है, केवल युवाओं का देश नहीं रहा, अब पूरी दुनिया को जगाने की तरफ बढ़ चुका है। और केवल हमारे संतों के आशीर्वाद की वजह से आज ये ताकत हमारे अंदर उपस्थित है। मैं मेवाड़ भूमि से आया हूं। सबसे पहले जो है बागेश्वर धाम सरकार के चरणों के अंदर हमारी 2 पंक्तियां जो वहां के वीर रस के कवि के द्वारा, श्री पंडित नरेंद्र मिश्र के द्वारा जो लिखी गई है, वो आपके चरणों में जो है मैं सबसे पहले समर्पित करना चाहता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। हमारे ग्रंथों के अंदर देखिए, वैसे कायदे से मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे को जो है वो आदेश के ऊपर मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे मेरी मर्यादा और मुझे मेरी संस्कृति के बारे में मुझे ध्यान है। सरकार का आदेश हुआ, इस वजह से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रंथों ने, हमारे सारे संस्कारों ने हम लोगों को ये सिखाया है कि भगवान भी अगर साक्षात हमारे सामने अगर उपस्थित हों, हमारे माता पिता भी अगर हमारे सामने साक्षात उपस्थित हों, और हमारे गुरुजन भी अगर हमारे साक्षात जो है वो उपस्थित हों, तो निसंकोच सबसे पहले ये सर जो है वो जाकर जो है हमारे गुरुजनों के चरणों में जाकर झुकता है। आपने जो मेवाड़ के बारे में जो बात फरमाई और जो कहा, उससे मेवाड़ अभिभूत है, गदगद है, कृतज्ञ है कि आपने जो है मेवाड़ को ये दर्जा दिया। मेवाड़ के बारे में यहाँ पर जो लोग उपस्थित है, गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी के आज्ञा से मैं एक बात जरूर आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अक्सर जो है वो राजाओं की जो है वो चर्चा की जाती है, उस परंपरा की चर्चा की जाती है। आज मैं आप लोगों को इससे बेहतर मंच और आशीर्वाद से जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ ने जो है 1500 साल का इतिहास रहा है मेवाड़ का, और मेवाड़ जो है वो शिव के आराधक रहे हैं। वर्तमान में मेरे पिताश्री 76वीं पीढ़ी है, जो विश्व की सबसे लंबी पीढ़ी चलती हुई आ रही है इस पूरी दुनिया के ऊपर। तब मैं इस बात को बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, तब मैं इस बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि मेवाड़ ने जो है वो राज परंपरा के अंदर कभी भी विश्वास नहीं रखा। अगर राजा कभी किसी को अगर मेवाड़ ने अगर माना है तो भोलेनाथ को माना है, शिव जी को माना है, एकलिंग जी को माना है। तब मैं इस बात को कहता हूं कि सत्य को सम्मानित करने की यह गाथा कभी मंद नहीं होगी।
सत को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी। ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। मैं पुनः बागेश्वर धाम सरकार का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे यह आदेश फरमाया, आपके श्री चरणों के अंदर मुझे जगह दिवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं मेवाड़ भूमि से आया हूं, पुनः दो पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। अन्य लोगों की तरह मेवाड़ ने जो है अपने स्वाभिमान को कभी किसी खूंटे के ऊपर नहीं टांगा, गुलामी को जो है वो स्वीकार नहीं किया। तब इस जिम्मेदारी से मैं दो पंक्तियां आप लोगों के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आपके हृदय को अगर ये छू जाए तो मुझे महसूस जरूर कराइएगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार। इतने ओजस्वी संबोधन के लिए उनका करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। श्रीमान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हमारे बीच इस उत्सव में सम्मिलित हुए। अब मैं आग्रह करता हूं पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामकृष्णाचार्य महायोगी सिद्ध बाबा हमारे बीच नेपाल से पधारे हैं। पूज्य जगतगुरु महाराज से भी आग्रह है कि इस अवसर पर अपनी वाणी से हम सभी पर कृपा करें। वहीं पर माइक उपलब्ध करें। ओम वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमा ऋतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर हनुमान जी की पावन भूमि में श्री हनुमान जी की ही कृपा से नेपाल से मां भगवती जानकी माता की दिव्य आशीर्वाद के साथ यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे अत्यंत आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार श्री गुरु भाई जी को इस पावन बुंदेलखंडी महाकुंभ और अनाथ कन्याओं के, गरीब कन्याओं के विवाह महोत्सव के आयोजन और वैदिक सनातन हिंदू धर्म के पुरोधा आपको हार्दिक मंगलमय बधाई शुभकामना। व्यासासन में आसीन हमारे प्यारे इंद्रेश जी, जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी एक बार हमसे बड़े प्रेम था अनुरोध किए कि इस बालक को आप क्या देखते हैं। वृंदावन की बातें 20 साल पहले की। हमने कहा ये आपके उत्तराधिकारी है, वही रूप इसमें रहेगा। और आज पूरे विश्व विख्यात हैं आप। आपके मुखार बिंद से जब श्रीमद् भागवत के सुंदर गान होता है तो हृदय भावुक गदगद हो जाता है। आपको बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व
मधुर कथावाचक हमारे प्यारे अनिरुद्धाचार्य जी और उपस्थित सभी संत मंडली, श्री हंसमुख महाराज जी, आप सब उपस्थित भागवत भक्तजन, गड़ाहा हनुमान जी, मैं रास्ते में चिंतन करते हुए आ रहा था। गड़ाहा, यहां गड़ाहा का क्या अर्थ होता है मुझे नहीं मालूम, तो हम जो जानते हैं गड़ाहा जो कारीगर होता है वो सुंदर मूर्ति गढ़ देता है, गढ़ना, आकृति गढ़ना। सन्यासी बाबा के पावन तप का प्रसाद स्वरूप आज इस पावन भक्तराज हरदोई, भक्तराज छत्रसाल के ये वीरों का और भक्तों का पावन बुंदेलखंड भूमि में आज वो दीपक प्रज्वलित हो रहा है जिसके कारण पूरे विश्व में सोया हुआ हिंदू अपने हृदय में हिंदुत्व की गढ़ा हनुमान जी के द्वारा गढ़ गया है। युगों युगों में ऐसे महापुरुषों का प्राकट्य होता है। आप हम सब भाग्यशाली हैं, प्रत्यक्ष 21वीं सदी में साक्षात हनुमान जी के कृपा स्वरूप हम बागेश्वर धाम सरकार को देख रहे हैं। ये अनेकों महापुरुषों की तप का फल है और सन्यासी बाबा का भजन की प्रताप है कि ये बागेश्वर धाम आज विश्व की हिंदुत्व की हृदय में भक्ति गढ़ रही है। और यहां से उठा हुआ हिंदुत्व की ये आवाज अब हिमालय से गूंजेगा। यही 2024 17 अप्रैल रामनवमी के पावन दिन से हनुमान जयंती के पावन पर्व 23 अप्रैल तक भगवान पशुपतिनाथ के पावन भूमि माता जानकी जी जिस भूमि मिट्टी से प्रकट हुई, जिस मिट्टी से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, जिन शालिग्राम के बिना हम हिंदुओं के हिंदुत्व नहीं रहता और सीता के बिना राम की उच्चारण नहीं हो सकता और बिना शिव के राम भक्ति प्राप्त नहीं होती, जहां के पहाड़ शिवजी के रूप में विराजमान हैं, ऐसे पावन देव भूमि भारतवर्ष के मुकुट भूमि नेपाल भूमि से अब ये श्री राम नाम की दिव्य गर्जना विश्व में गर्जमान होगा। इसका श्री गणेश हमारे पावन पूजनीय श्री बागेश्वर सरकार जी यही वैशाख अप्रैल 17 तारीख से बराहा क्षेत्र के पावन भूमि जहां से शुरू होगा। बराहा क्षेत्र वह भूमि है जहां से मानव सभ्यता का शुभारंभ हुआ। 1 अरब 95 करोड़ 81 लाख 125 वर्ष पहले भगवान बराह ने इस भूमि को उद्धार करके कुश नाम के मनु को उसी भूमि में प्रकट करके विश्व बराह संस्कृति का उदय हुआ था। सप्त कौशिकी के पावन भूमि ऋषि विश्वामित्र जी जहां उन्होंने ब्रह्म तारक को साक्षात्कार करके ब्रह्म ऋषि बने, उस पावन भूमि में आपका मंगलमय पदार्पण हो रहा है। बराह क्षेत्र की ओर से माता जानकी पशुपतिनाथ शालिग्राम की ओर से आप सबको सादर निमंत्रण नेपाल के पावन धरती में करता हूं। परम पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के साथ में आप सब पधारें और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, है और सदा रहेगा। नेपाल को हिंदू राष्ट्र रहित करके भारतवर्ष को श्रीहीन करना चाहता है विधर्मिया। अब वो दिन समाप्त हो गए, क्योंकि बुंदेलखंड का वीर, भक्ति रस के चतुर और हनुमान जी के कृपा स्वरूप श्री बागेश्वर सरकार की पदार्पण उस भूमि में हो चुकी है। पुनः दोबारा आप पधारेंगे और हमें विश्वास है जिस प्रकार से आपने इस बुंदेलखंड के इस गड़ा हनुमान जी के चरणों से विश्व में हिंदू के अंदर हिंदुत्व जगाया, सोया हुआ हिंदू को जगाने वाला इस वीर महापुरुष को चरण में हम वंदन करते हुए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप सब पधारें और आप सबको पधारना चाहिए, क्योंकि वैदिक भूमि है नेपाल। जब भारत से बहुत संख्या में मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, जनकपुर धाम, हलेश्वर महादेव और बराह क्षेत्र का तीर्थ करने के लिए आप पधारेंगे तो वहां हिंदुत्व के अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा और हिंदुत्व जग जाएगा।
हमें तीर्थों की यात्रा करना चाहिए। जिस प्रकार से आपको यहाँ आने से ये क्षेत्र पूरा विश्व में सबके लिए परम पूजनीय हो गया है, इसी प्रकार से आप नेपाल के पावन भूमि में तीर्थ यात्रा करने के लिए आप पधारें। आप सबका हम वह मंगल स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बागेश्वर धाम सरकार को उस पावन भूमि में हम मंगल स्वागत करने के लिए आतुर हैं। यही शब्दों के साथ आप सबको हार्दिक मंगलमय बधाई, शुभकामना। जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री ने अपने आशीर्वचनों से हम पर कृपा की। हमारे बीच एक और विभूति श्री हसमुख बाबा विराजमान है। हम आग्रह करेंगे उनसे भी एक आशीर्वचन के लिए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। पूज्य महाराज श्री के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सार्वजनिक करना संभव नहीं है, कठिन है, लेकिन वो एक बहुत ऊंचे स्तर की विभूति हैं, अनगढ़ हैं, अबूझ हैं। आपको कुछ बातें बता देते हैं। पूज्य महाराज श्री हसमुख बाबा पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं, सिर्फ फ्लाइट से यात्रा करते हैं, इसलिए उन्हें फ्लाइट बाबा कहा जाता है। अगर आसपास कहीं एयरपोर्ट हो तभी वो उस स्थान की ओर प्रवास करते हैं अथवा नहीं करते हैं। फ्लाइट से इतनी यात्राएं करने के लिए लक्ष्मी का प्रबंध कहां से हो रहा है किसी को पता नहीं। एक ही थैला है, उसमें 2 धोतियां हैं, एक धोती ऊपर पहनते हैं, एक नीचे पहनते हैं, और सिर्फ पासपोर्ट है। इसके अलावा कोई दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई आश्रम नहीं, साथ में कोई चेला शिष्य भी नहीं। एक जोड़ी वस्त्र और संपूर्ण विश्व की यात्रा करते हैं। अभी यहां है, हो सकता है कल स्विट्जरलैंड में हो। जी हां, पूज्य महाराज श्री की कथाओं में मैंने उन्हें कई जगह देखा है। लंदन पहुंच गए थे, नेपाल पहुंच गए थे, मुंबई, दिल्ली। महाराज श्री के को बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा वात्सल्य है महाराज श्री के प्रति उनका। उनसे इतना लाड़ है कि उनकी कथा जहां होती है एक दिन के लिए जरूर पहुंचते हैं। और आपने प्रवचन तो सुन ही लिया है, सिर्फ एक गीत, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ये अनगढ़ और अबूझ जो हमारी संत परंपरा है उसके वाहक हैं। अभिनंदन उनका भी इस महोत्सव में। और अब पूज्य महाराज श्री भगवान कृष्ण की कथाओं को, किशोरी जी की चर्चा को विश्व विख्यात मंचों तक ले जाने वाले, उस चेतना का प्रचार करने में अग्रणी ऐसे आचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से भी आग्रह है कि वो भी अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करने की कृपा करें।